हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स माइंड। सो मैथ्स माइंड में आज वेलकम है और मैं लेके आने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री की प्रूव दैट सीरीज़। तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रूव दैट सीरीज़ के बेटा क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में आते हैं और अच्छे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन हम लोग उनको कर नहीं पाते या कहीं ना कहीं किसी स्टेप में हम उनको फंस जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए, एक कंप्लीट एनालिसिस होना चाहिए, और वो कंप्लीट एनालिसिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आप एक कंसेप्ट डेवलप करेंगे और कंसेप्ट से आप न्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसकी मैं सीरीज़ लेके आया हूँ आपके पास, एक न्यू सीरीज ट्रिग्नोमेट्री की। तो फर्स्ट क्वेश्चन एंड कंसेप्ट को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे और मैं 10 to 12 एग्जाम्पल्स को इससे आपके कंसेप्ट को बनाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री प्रूव दैट सीरीज में। कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसके LHS वाले पार्ट को ले लेता हूँ। LHS में मेरे पास गिवन है बेटा कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला है दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, a कॉसिक थीटा है माइनस b कॉट थीटा है, इसका होल स्क्वायर करूँगा तो कॉसिक स्क्वायर थीटा दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस होता है फॉर्मूले में तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2 इंटू कॉसिक थीटा a की जगह पे है तो कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा b की जगह पे है तो b थीटा माइनस 2ab। एज इट इज़ मैंने फॉर्मूले से इसको ओपन कर दिया, और जब फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे ना तो हमारे कंसेप्ट बिल्डअप होते जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन में a माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार्टिंग में था तो हमने उसको कम्प्लीटली एनालिसिस करके कम्प्लीटली एल्जेब्रिक उससे ओपन कर दिया। नाउ ये बना कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में बेटा 2 कॉसिक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब बेटा जैसे ही आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया होगा तो आपके पास कुछ फॉर्मूले होंगे, लाइक कॉसिक थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना दैट इज 1 ओवर साइन थीटा होता है। यानी कॉसिक थीटा एंड साइन थीटा का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दैट इज इक्वल टू 1, और इसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बोलते हैं। वैसे ही कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो मैं तो कहूँगा जब भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आएँ तो आप ट्राई करिए क्वेश्चंस को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की। किसमें? साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने का आप लोग ट्राई करिए। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉसिक थीटा का वैल्यू 1 ओवर साइन थीटा है, दैट मीन्स अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो कॉसिक स्क्वायर थीटा का वैल्यू आएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट, बोथ साइड स्क्वायर किया तो LHS में कॉसिक स्क्वायर थीटा तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉट थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे एक वजह है। वजह इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो अगर LHS में स्क्वायर करेंगे तो RHS में भी स्क्वायर होगा। नाउ कॉसिक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं 1 ओवर, कितना आएगा यहाँ पे 1 ओवर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 है तो 2 इंटू कॉसिक थीटा का वैल्यू है 1 ओवर साइन थीटा एंड कॉट थीटा का वैल्यू अपने पास है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, हमने 1 बाई 1 वैल्यूज़ को पुट कर दिया और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ये एक्सप्रेशन अपने आप में 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा ही बनेगा, ये बना कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और ये आया -2
कॉस थीटा इंटू 1 दैट इज कॉस थीटा, एंड ये आया साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे LHS लेने का ऑप्शन है, साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा का जो LCM है दैट इज ऑल्सो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर गेट कैंसिल, 1 साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा। और अगेन मेरे पास एक फार्मूला बन चुका है, अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो यहाँ पे एक फार्मूला बन चुका है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ और यहाँ पे आपके सामने एक फार्मूला बन चुका है। मैं यहाँ पे अलग से उसको लिखता हूँ और आपका कंसेप्ट यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ पे ये 1 है, 1 स्क्वायर इज, यहाँ पे जो 1 है 1 स्क्वायर इज 1, तो ये बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बना। इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी आया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अभी तक बेटा आपको मैंने कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी नहीं बताया है। ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। एंड लास्ट आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे तभी मैंने बताया कि साइन और कॉस में जब कन्वर्ट करोगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आप ऑलवेज फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इस प्लस कॉस स्क्वायर को राइट साइड ट्रांसफ़र करोगे दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर कैन बी रिटन 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाई, ये आया 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला बना बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको एक बार प्लस में मल्टीप्लाइड विथ 1 टाइम एडिशन, तो इसको लिख सकते हो आप 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया और आपका फाइनली सॉल्व होके ये आंसर आया 1 RHS के इक्वल दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इतना इजी क्वेश्चन था बेटा, बट इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास बेसिक्स फंडामेंटल जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपकी स्क्रीन पे मैं कंप्लीट सॉल्यूशन को पॉज कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल से ले सकते हैं और इसका जो आपको कहने का मतलब PDF है वो भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में होने वाला है, tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा। बेटा जब भी ट्राई करिए, जब भी इस टाइप का tan, कॉट, कॉसिक, सेक आपको दिखाई दे तो ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहला फंडामेंटल कंसेप्ट है बेटा, जब भी tan, कॉट, कॉसिक और सेक दिखाई दे तो आप सबसे पहले उसको साइन थीटा ओवर कॉस थीटा में कन्वर्ट करें। फंडामेंटल कहता है tan थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा में, ओके, एंड कॉट थीटा tan थीटा का अपोजिट होता है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, दैट मीन्स कॉस थीटा ओवर साइन थीटा में आप लिख सकते हो। तो फंडामेंटल से चलते हैं, LHS लेते हैं और LHS लेते ही tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। मेरे पास इतनी चीज़ें हैं,
टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अभी मैंने आपको बताया कि ट्राई करना है कि टेन और कॉट को साइन और कॉस में डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट को लिख सकते हो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा में, इसको भी मैंने लिख दिया प्लस, प्लस है तो प्लस, कॉट को अगेन कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इतना मैंने क्या किया, मैंने अभी बेसिक स्टेप किया, मैंने सारे टेन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। बेटा इसको तो मैं टच नहीं कर सकता क्योंकि साइन ओवर कॉस ही फॉर्म में, इसमें तो कोई सॉल्यूशन किया नहीं जा सकता, तो इसको एज इट इज़ लिखा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 एंड 1 एंड साइन थीटा का जो एलसीएम है ये आएगा बेटा मेरा 1 इंटू साइन थीटा, और 1 से ये साइन थीटा टाइम जाएगा तो ये आएगा साइन थीटा से साइन थीटा गेट कैंसल्ड, ये आएगा माइनस कॉस थीटा, प्लस साइन है तो प्लस साइन। इन द सेम मैनर में यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसको तो मैं टच कर नहीं सकता, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1/1 एंड 1 एंड कॉस थीटा का जो एलसीएम है दैट इज कॉस थीटा। 1 से ये बेटा कॉस थीटा टाइम जाएगा तो कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा जाएगा साइन थीटा। बेटा मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जब भी आप लोग मैथ्स की पढ़ाई करें तो थोड़ा सा आप लोग कॉपी और पेन लेके ट्राई करें। जो आप ओरल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना वो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जैसे कि आप लोग क्वेश्चंस को करेंगे वैसे ही क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पहलवान था, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर था। उसने क्या किया, एक नींबू लिया और अपने कंधे मतलब अपने शोल्डर से दबा के उसका सारा रस निचोड़ दिया। रस निचोड़ने के बाद उसने एक चैलेंज दिया कि जो भी अब इसमें बचा हुआ अगर रस निकाल देगा, उसको इतना स्ट्रांग उसने पुश किया उसका सारा रस निकल गया। उसके बाद उसने चैलेंज किया कि जो भी इसमें अगर एक बूंद भी रस निकाल देगा तो मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा। वहाँ पे एक पतला दुबला व्यक्ति बैठा हुआ था, वो उठा और गया और उसने आराम से नींबू को लिया और ऐसे यूं किया और उससे रस निकल गया। कैसे? बिकॉज वो जो व्यक्ति था वो रोड कंडक्टर जो बस होती हैं रोडवेज की बसों में नींबू और पानी और वो चने मसाले बेचता था। वो 15 साल से वही बिजनेस कर रहा था। मतलब ये हुआ कि उसने इतनी प्रैक्टिस कर रखी थी कि वो जो पावरफुल था ना व्यक्ति, उसने एक बार जोर लगाया उससे रस तो निकला, बट उसकी प्रैक्टिस से वो कमज़ोर दिखने में था, लेकिन उसकी प्रैक्टिस से उसका जो था रस निकला। इससे हमें ये मिलता है कि प्रैक्टिस अगर हम रेगुलर करते रहते हैं किसी चीज़ की तो वो उसमें परफेक्शन लाती है। अच्छा होना बुरा होना आपके साथ हो सकता है, आपसे क्वेश्चन हो भी सकते हैं, हो सकता है आप एक रात में पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके फंडामेंटल और आपको परफेक्शन जो आपको मिस्टर परफेक्ट बनाएगा वो आपकी प्रैक्टिस बनाएगी। अब ध्यान दीजिए, अगर a डिवाइडेड बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी बाई डी गिवन हो तो ये फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई हो जाता है a का d के साथ एंड b का मल्टीप्लाई हो जाता है c के साथ। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा का साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा का इसके साथ होगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस। इस स्टेप में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर अगेन कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व हुआ और 99% बच्चों से यहाँ तक ये सॉल्व भी हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर? यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप इसका इम्पॉर्टेंट स्टेप है और यहाँ पे फोकस बनाए रखिएगा, ठीक है। तो अब देखो ये स्टेप LHS में आ गया था, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना बेटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक ये स्टेप सॉल्व हो गया था, प्लस था प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बट यहाँ पे देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं रफ में भी जाऊँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, तो जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे ना, यहाँ से आपका फंडामेंटल दिखता है, जब भी माइनस कॉमन लोगे ना तो हर टर्म जो ब्रैकेट के अंदर है उस टर्म में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो देखना माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा और माइनस प्लस माइनस साइन थीटा ही आएगा। यानी जब भी हम माइनस साइन को बाहर लें तो इंडिविजुअल हर टर्म में बेटा माइनस का मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने माइनस साइन को बाहर लिया, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बना साइन थीटा, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मेरे पास चेंज होके आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, ये प्लस और ये माइनस, जिसको कन्फ्यूज़न हो -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड करो तो ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये प्लस इंटू माइनस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था यहाँ पे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ही रहेगा, ओके। और ये भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे मैंने चेंज करके लिखा है, बट यहाँ पे लिखना चाहिए था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? अब इतना कर रहा क्यों हमने इतना क्वेश्चंस को सॉल्व किया? बिकॉज यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया और यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब मैं कंप्लीट एलसीएम अगर टेकअप करूँगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मेरा एलसीएम आएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे रिमेनिंग साइन थीटा आ जाएगा, और ये ऑलरेडी प्रेजेंट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको मैं 2 टाइम नहीं लिखूँगा, और मेरा एलसीएम ये आ गया। आई थिंक आपका फंडामेंटल यहाँ से बना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, रिमेनिंग साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होके साइन क्यू थीटा बनाएगा, माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल, ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई होके कॉस थीटा कॉस क्यू थीटा बनाएगा। तो ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, जितने क्वेश्चन करोगे ट्रिग्नोमेट्री के, हर क्वेश्चन में आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी की नीड पड़ने वाली है। यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज योर ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला है वो आपको बताया गया ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। नहीं पता, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। दिस इज योर ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला। ए क्यू माइनस बी क्यू में देख सकते हो ए की जगह पे सिंपली साइन थीटा है एंड बी की जगह पे कॉस थीटा, तो इसको जब ओपन करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड, ए स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाई कितना आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान से देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मेरे पास आ गया कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में 2 टाइप से प्रूविंग आती है। नेक्स्ट पेज में मैं ले चलता हूँ। 2 टाइप से प्रूविंग आती है और दोनों प्रूविंग में आपको एक साथ बताऊँगा। मुझे प्रूव जबकि ये करना है, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई मेरे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आपको स्पीड थोड़ा स्लो लग रही हो, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, अगर आपकी स्पीड स्लो लग रही है तो 1.25 की स्पीड में भी वीडियो को प्ले कर सकते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन के दो प्रूविंग होंगे, इसी वजह से मैं नेक्स्ट पेज पे गया हूँ और दोनों प्रूविंग आप लोग देखेंगे किस वे में आपसे क्वेश्चन बोला गया और किस वे में आरएचएस में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है या एग्ज़ाम में आया भी है। दोनों वे को मैं प्रूव कर देता हूँ। पहला तो ये है बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको मैंने सॉल्व किया। फर्स्ट आइडेंटिटी मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ और इसकी वैल्यू है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा अगर मेरे पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी हो तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ a बाई सी प्लस बी बाई सी। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हो, तो ये a हुआ, दिस इज माई b, दिस इज माई c, तो मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस b की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मेरा बना 1 और इंटू 1 को भी 1 नहीं लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। 1 ओवर साइन थीटा को क्या लिखते हो आप लोग, 1 ओवर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉसिक थीटा एंड 1 ओवर कॉस थीटा को क्या लिखते हो, 1 ओवर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा। यानी कि 1 ओवर साइन थीटा को यहाँ पे लिखा मैंने कॉसिक थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा को मल्टीप्लाई है ये सेक थीटा और प्लस में 1 है तो 1, और ये मेरा आरएचएस यहाँ पे बेटा प्रूफ हो गया। मुझे यही प्रूव करना था, आराम से प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन 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 अभी इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो बाकी है मेरे दोस्त। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन दूसरे वे में आता तो आपसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना तो आता ही, डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब ध्यान से बोलो बेटा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी हो तो आपको क्या लिख सकते हो, a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी। तीनों में इंडिविजुअल डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड लास्ट में c की जगह पे है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस एक कॉस से दूसरा कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और ये परमानेंट कैंसिल होके 1 हो जाएगा। यानी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ओवर साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा और ये 1। यानी दूसरा पार्ट अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपके सामने ये भी आ सकता था आरएचएस में और आप इसको भी प्रूव कर सकते थे। यानी आई थिंक आपको इस क्वेश्चन के थ्रू फंडामेंटल कंसेप्ट बिल्डअप हुआ, ये क्वेश्चन किस टाइप से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और कितने वे हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। तो आई थिंक 2 क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट बना। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन, इसका पीडीएफ में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर
तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। मैं एक कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा बेटा। जैसे कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं या स्कूल के टेस्ट होते हैं या कोचिंग वगैरह के टेस्ट आपके डेली रूटीन में होते हैं और आप उन टेस्ट वगैरह से भाग रहे हो, इसका मतलब आप जब इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि यार आज अच्छा कर पा रहे हो तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप बाद में अच्छा करोगे। मेरे कहने का सिर्फ मतलब है चीज़ों से भागो मत। अगर आप डेली टू डेली वर्क को फिनिश कर रहे हो, अगर मान के चलो आपको 10 में से आपके 2 मार्क्स भी आए ना, तो आपने अटेम्प्ट किया ना, तो जो 8 मार्क्स नहीं आए उसका आपने एक रास्ता क्रिएट किया कि 8 मार्क्स नहीं आए, बट 8 मार्क्स क्यों नहीं आए वो आपको पता होना चाहिए, रीज़न बिहाइंड इट। मैं बिल्कुल लोवेस्ट सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, 0 मार्क्स भी आए ना तो तेरे को पता होना चाहिए तेरे 0 मार्क्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए तुझे वीडियोस देखने हैं, उसके लिए तुझे टीचर से मिलना है, तू अपने ट्यूटर से मिल, उससे बात कर कि भाई मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, ना कि तू टेस्ट को छोड़ के चला जाएगा तो तेरे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो फोकस करो, ये बोर्ड एग्ज़ाम है, ये 10th है, ये आपकी लाइफ की पहली सीढ़ी है। जब आप अपनी लाइफ की पहली सीढ़ी में गारंटी नहीं कर पा रहे हो, अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो आप बाद के गोल्स इतने बड़े बड़े सेट करने का कोई मीनिंगलेस, सब मीनिंगलेस बातें हो जाएंगी। बात समझ रहे हो। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए गिवन है। ये रूट में गिवन है, मैं इसका रेशनलाइजेशन रूट के अंदर ही करता हूँ। तो यहाँ पे 1 माइनस है तो बेटा मैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा मेरे पास, ये आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये आया a माइनस बी, और ये आया a प्लस बी। इसका फॉर्मूला मैं अभी जितने क्वेश्चंस कराया हूँ सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी ये फार्मूला यूज़ हो चुका है, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट a डिवाइडेड बाई b का जो मीनिंग है दैट इज़ रूट a डिवाइडेड बाई रूट b। यानी मैं रूट को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट भी कर सकता हूँ। तो ये आएगा 1 प्लस कितना साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये प्लस का साइन स्क्वायर ए राइट साइड ट्रांसफ़र होके हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके 1 प्लस साइन ए अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते ही ये आएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए से बाहर आ जाएगा कॉस ए। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। ये हो जाएगा a बाई सी प्लस b बाई सी, यानी फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर कॉस ए प्लस साइन ए ओवर कॉस ए। यानी ये मेरे पास सॉल्व होके जो अभी आया, ये मेरे पास सॉल्व होके आया 1 ओवर कॉस ए। ये वैल्यू आ रही है 1 ओवर कॉस ए को लिख सकते हो सेक ए, प्लस साइन ओवर कॉस ए को लिख सकते हो टेन ए, और ये RHS के इक्वल आ गया। तो बेसिक्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होती जाएगी अगर आप रेगुलर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहोगे। तो अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस को देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इससे इजी होने वाले हैं NCERT में। चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉसिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। इसको प्रूव करना है 1 ओवर tan ए प्लस कॉट ए में। ये मुझे प्रूव करना है। चलिए मैं इसको प्रूव कर देता हूँ। अगेन LHS वाला पार्ट लो बेटा, और मैंने बताया था कॉसिक
सेक, कॉट और टेन को ऑलवेज कन्वर्ट करना है किस में बेटा, साइन एंड कॉस में। चलो बेटा कॉसेक ए को लिख सकते हो 1 ओवर साइन ए, और ये ऑलरेडी साइन ए के फॉर्म में है, ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ पे सेक ए को लिख सकते हो 1 ओवर कॉस ए, और ये माइनस कॉस ए है, माइनस कॉस ए। साइन ए डिवाइड बाई 1, कॉस ए डिवाइड बाई 1, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन ए, साइन ए से साइन ए गेट कैंसिल, ये आएगा 1 माइनस 1 से साइन ए टाइम जाएगा तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज्ड। ये कितना आएगा कॉस ए, ये कॉस ए से कॉस ए टाइम जाएगा, दिस इज़ 1, कॉस ए से ये कॉस ए टाइम जाएगा, दिस विल बी कॉस स्क्वायर ए। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ कर लो बेटा, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज़ कर लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ओके, माइनस कॉस सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। तो प्लस का साइन स्क्वायर ए राइट साइड आएगा तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। तो दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए। यहाँ पे 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ए राइट साइड जाएगा तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये आया कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, जितने लोगों का यहाँ तक आ गया परेशान होने की नीड नहीं है, आप बिल्कुल सही करेक्ट आंसर लाएं। बट आरएचएस में तो रिक्वायरमेंट 1 ओवर 10 ए प्लस कॉट ए की है, बिल्कुल सही। तो जिसको यहाँ से सॉल्व करना हो वो यहाँ से सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज आरएचएस को भी सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो, उस पर अभी आएंगे। यहाँ पे दिस इज कॉस ए इंटू साइन ए, और 1 को लिख सकते थे आप साइन स्क्वायर ए ऑलवेज डिवाइडेड बाई 1, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कितना बेटा, साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, अदरवाइज आरएचएस को सॉल्व करने के बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन स्क्वायर ए डिवाइड हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए से, और कॉस स्क्वायर ए डिवाइड हो जाएगा किससे, साइन ए इंटू कॉस ए से। साइन ए से साइन ए कैंसिल, ये बचेगा साइन ए ओवर कॉस ए, जिसकी वैल्यू होती है tan ए। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई ये साइन ए ओवर कॉस ए मिलके बनेगा tan ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, कॉस ए ओवर साइन ए, ये बेटा बनेगा कॉट ए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉट ए, और ये मेरा आरएचएस के इक्वल है, करेक्ट। ये तो मेरा यहाँ से सॉल्व हुआ, जिसको यहाँ के बाद सॉल्व नहीं करना था, वेरी गुड, ये आपका एकदम सही था। आप आरएचएस में tan ए की जगह पे पुट कर सकते थे वही साइन ए ओवर कॉस ए, और कॉट ए की जगह पे कॉस ए ओवर साइन ए। एलसीएम आ जाता कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, दिस इज कॉस स्क्वायर ए। ये दोनों 1 डिवाइडेड बाई 1 ओवर कॉस ए इंटू साइन ए, और ये न्यूमेटर में मल्टीप्लाई होके आ जाता कॉस ए इंटू साइन ए, यानी ये आ जाता एलएचएस के इक्वल। दोनों ही कंडीशन में आप एलएचएस और आरएचएस को इक्वल कर सकते थे। तो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व भी है। आई थिंक 99% कंसेप्ट क्लियरिटी बनी होगी इन 6 क्वेश्चंस में, ओके। और अब मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पी वाई क्यूज लेके आऊँगा,
तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो बेटा मेरी वीडियोस में थोड़ा सा आप बोर हो सकते हो, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बोरिंग वाले पार्ट को निगलेक्ट करके मेरे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करो। और आई थिंक मेरा जहाँ तक मानना है इन क्वेश्चंस की हेल्प से आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे। तो डेफिनेटली इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, दूसरे दोस्तों को भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग हेयर, सब्सक्राइब माय वीडियो।